नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। अक्सर इन्हीं किसानों के बीच में आपको मैं मिल जाता हूं और आज फिर मैं उसी राजकलाल नहर पर आया हूं जहां पर 6-7 दिन पहले इन किसानों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन आज तक कोई भी लीडर इनके बीच में नहीं आया। सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी लीडर इनकी एक भी बात सुनने के लिए नहीं आया, ना इनके पास किसी अपने अधिकारी से संदेश भेजा। आज इन किसानों ने सुनीता दुग्गल का पुतला फूका। सुनीता दुग्गल यहाँ से सांसद हैं सिरसा से, पहले IRS ऑफिसर थी, फिर सांसद बनी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और अब वो संसद के अंदर अपने अभिभाषण कर रहे हैं। लेकिन आज इन लोगों ने, इन किसानों ने यहाँ पर एक भारी चेतावनी के साथ सुनीता दुग्गल का पुतला फूका और रामबाग में जाकर उस पुतले को फूका। ये क्लिप आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त की क्लिप है जब उनका पुतला फूका जा रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि क्यों यहाँ पर सांसद, विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी क्यों नहीं आता। और इन किसानों ने अब क्या चेतावनी दी है वो भी आपको बता देता हूँ और इन किसानों से आपको रूबरू करा देता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम इंदर सिंह। अच्छा इंदर सिंह जी, अभी मैं आया तो आपने एक चेतावनी दी थी कि रोजाना एक पुतला फूकने की बात कही थी। क्या है वो मैटर आपका? हमारी प्रशासन द्वारा मांग ना मानी गई, ना कुछ सुना गया, ना को प्रशासन का या लीडर कोई आया यहाँ पर सत्ता पक्ष का। हम डेली एक लीडर का पुतला फूकेंगे, पहले खट्टर का फूकेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का फूकेंगे, फिर सभी जो राजनेता हैं सभी के पुतले फूकेंगे बारी बारी में। सबका पुतला फूका जाएगा, सबसे हिसाब मांगा जाएगा। जी साहब, आपका नाम क्या है? बाबूराम जी, किसानों पे ज्यादती हो रही है और अभी मैंने देखा आप यहाँ पर इस मंडली को कुछ गाना भी सुना रहे थे। कोई 2 लाइन हमें भी सुनाइए। टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सकदा, फिट्टा दुੱਧ ना कदी जमा मणदा, ओ टूटे दिल नहीं ओ लोको फेर जुड़दे, ते टूटा मोती ना कदी गंढा मणदा। ओ काली दास तू रब दा भजन कर ले, के वेड़ा आहे ओ रब दे पामणे। ठीक है जी, मतलब आप देख सकते हैं कि ये किसान पिछले 7 दिन से यहाँ पर अक्सर बैठ जाते हैं और इन्हीं के बीच में युवा भी यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनको ऐसे कुछ सुना कर इनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये पहले किसानों के बारे में भी कुछ सुना रहे थे, मैं वो भी आपको एक अलग वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन पहले किसानों की पूरी दास्तां जान लेते हैं। जी साहब, आप बताइए क्या रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट की ओर से? 7 दिन से यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सत्ता पक्ष का कोई भी नेता, कोई भी विधायक या सांसद, किसी का नेताओं से हमें क्या लेना? अधिकारी आया? अधिकारी भी नहीं आया साहब। अधिकारी यहाँ पर नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, हम तो रोज जाते हैं। कल परसों अबूब शहर गए थे, लेकिन यहाँ पर किसानों के बीच में नहीं आए। कौन से अधिकारी गए थे? SDM साहब गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, परसों यहाँ पर चंद कदमों पर गए थे। कोई महापंचायत थी, किसान महापंचायत थी, वो भी उसमें गए थे। SDM साहब को हमसे रूबरू होना था, हम मांग पत्र सौंपते उनको। जी साहब, आप बताइए। आज धरने का 6ठा दिन है जी। सभी 10 गांव के जो किसान हैं इस हाईवे में आते हैं, पीड़ित किसान हैं 10 गांव के। आपने कहा भी पहले दिन कोई काम शुरू करते हैं उस दिन थोड़ी गैदरिंग कम होती है, आगे आगे आप देखिए कितनी हजारों में होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। आपका गांव कौन सा है? गांव चौटाला है हमारा। ये चौटाला के सज्जन बोल रहे हैं और याद रखिएगा कि जब तक चौटाला के गांव से कोई लोग उठे हैं या इस क्षेत्र से जब लोग उठे हैं तो ये वोट क्लब की वो रैलियां याद कर लीजिए जो हम तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन किताबों में उन रैलियों के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पर हरियाणा के इस एरिया से जब भी कोई रैली गई तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग था। संसद की कुर्सी भी हिला करती थी। युवा साथियों से बात करते हैं, युवा क्या कहते हैं जो इन किसानों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। जी सर, आप बोलिए। किसान एक ऐसी कौम है जो कभी भी किसी का विरोधी नहीं रही है। हम आज यहाँ इस दरी पे क्यों बैठे हैं? सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है। सरकार बोल रही है भी अध्यादेश किसान हितैषी है। हमें इस दरी पे आके सरकार के नुमाइंदे आके बोल दे भी ये इस तरह से हमारे हितैषी है, हम चुप हैं।
किसानों का जो नरमा खराब हुआ है। पहली बात, किसान जल्दी जल्दी विरोध आंदोलन करता ही नहीं है। हमारी लागत का हम किसान ने कभी मेहनत तो मांगी नहीं है, लागत ही वापस मिल जाए उस किसान, उसमें भी खुश है। पर यहाँ पर आप बैठे हैं कि वो जो सड़क निकल रहा है उसके रोड पे बैठे हैं। एक तो जो ये सड़क निकल रही है इसका औने पौने भाव में वो खरीद रही है। दूसरा हम यहाँ बैठे कि जो बरसात और सफ़ेद मक्खी के कारण जो किसान की लागत भी वापस नहीं आने वाली है, उसके मुआवजे के स्पेशल गिरदावरी करवा के उसको मुआवजा दिया जाए। तीसरी हम जो पिपली कांड हुआ था, विशेष गिरदावरी को लेकर सीएम खट्टर साहब ने ट्वीट किया और यहाँ के जो संजीव कौशल का भी बयान आया था। सर मैं आपको ट्वीट और एक मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा, प्रशासन के ट्वीट पे बोल देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक परिवहन विभाग का एक नोटिफिकेशन जारी है कि कोई 31 दिसंबर 2020 तक किसी भी भाई से फिटनेस वगैरह या डीएल जिसका अभी पेंडिंग रह गया उससे कोई जुर्माना नहीं लगा। मेरे पास आरटीआई पड़ी है, हरियाणा गवर्नमेंट एसडीएम डवाली ने बोला है कि हमारे पास ऐसा कोई पत्राचार नहीं है। इनके ट्वीट और जो अखबारी भाषण है वो तो एक वाही खरीदने के लिए, लोगों में वाही लेने के लिए है। ऐसा कोई भी ग्राउंड लेवल पे दिखा दे, हम मान जाएंगे। तो खट्टर साहब विशेष गिरदावरी करके इन युवाओं को बताइए कि आपका ट्वीट फेक नहीं है। जो सड़क यहाँ से निकल रही है उसमें आपका खेत भी आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है जी, मेरा खेत आ रहा है। मेरे खेत के 2 हिस्से हो रहे हैं। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 3 किले हैं सर। 3 किलो का बीच में से 1 किला तो वो ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बचेगा। हाँ जी बिल्कुल मेरा बच रहा है जी। एक साइड में मेरा आधा किला बच रहा है, 1 किला मेरा रोड के अंदर जा रहा है और बाकी मेरे पास 1.5 किला बचा है। सरकार कह रही है कि 27 लाख देंगे। हाँ जी 27 लाख देंगे, जो कि मार्केट रेट तो बुलशेयर का 30 लाख से भी प्लस में है और जो सरकार कह रही है कि 28 लाख आपको रेट मिलेगा। तो सर इसमें तो ये तो धक्का हो गया सरकार का। मैं बता दूं कि ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का रेट ये 30 लाख रुपए बता रहे हैं, उसके बिल्कुल बगल में एक नहर भी निकलता है और बहुत उपजाऊ ज़मीन है और इनकी ज़मीन का पार्टीशन हो रहा है। जो सड़क यहाँ से निकाली जा रही है उससे पार्टीशन हो रहा है और उस पर गवर्नमेंट जो है बहुत कम मुआवजा दे रही है। खास तौर पे तो ये उसी के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब पिपली में लाठियां बरसाई गई, अब इनका फसल खराब हो चुकी है, सरकार मुआवजा नहीं दे रही, तो इनके सब मुद्दे एक जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेताओं के मुद्दे अक्सर 1 घोटाला 2 घोटाला 3 घोटाला मिलाकर एक भ्रष्टाचार शब्द दे दिया जाता है, वैसे ही इनका किसानों का रोष प्रदर्शन भी है। युवा साथी हैं, अभी मेरे ख्याल से पढ़ाई ही कर रहे होंगे, स्कूल ही जा रहे होंगे, इनका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। जी हमारे खेत के 3 टुकड़े हो रहे हैं। जोर से बोलिए। हमारे खेत के 3 टुकड़े हो रहे हैं, जिसमें से पानी लगाने के लिए खाला और नाई जाने के लिए राह है। और कह रहे हैं भी अगर राह नहीं मिलेगा जाके दूर दूर से यहाँ रखना पड़ेगा। और 3 जैसे बाग लगाने के लिए ढंग से फिर ज़मीन का भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका चौरस ट्रक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बुजुर्ग है मेरे साथ, शायद इन्होंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानी में गुजार दिया, लेकिन आज भी 75 साल उम्र है इनकी और आज भी ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं पिछले 7 दिनों से, जिस वक्त इनको खेत में होना चाहिए था। जी साहब बोलिए। मेरे पास 5 किले ज़मीन है जी, उसके बिचार कर सड़क टिकी, 2 हिस्से बढ़ गए, 2 हिस्से बढ़ गए, उसमें पानी नहीं, ना तो रास्ता है ना कोई खाड़ है। आधे पैसे दिए जिसके 28 लाख रुपये दिए, 28 लाख रुपये क्या बढ़ेगा? 24 लाख तो पैसे की कीमत है यहाँ पर। तो 28 लाख रुपए सरकार दे रही है, ये बता रहे हैं कि 28 लाख दे रही है, इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें मुआवजा ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए ताऊ जी आपको? हमें चाहिए 70,000 80,000 रुपये, 80 लाख रुपये। 80 लाख रुपए 1 एकड़ का मुआवजा चाहिए, क्योंकि आप जो सड़क निकालेंगे उनसे इनकी 5 एकड़ ज़मीन जो है वो 2 हिस्सों में कट जाएगी। अब जो मेरे बगल में खड़े हैं इनकी उम्र है 65 साल, किसानी करते आए हैं, लेकिन पिछले 7 दिन से इस दरी पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी नुमाइंदा इनकी सुन नहीं रहा। हम इनकी सुनते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। जी सर बोलिए। ये सबसे बड़ी बात ये है जी, जो हाईवे निकल रहा है उसके मुतल्लिक़ सारी जो पब्लिक जो है यहाँ के जो ज़मींदार लोग हैं वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि पहली बात तो उन्होंने ये जब इस ज़मीन को एक्वायर की गई तो हमारी ग्राम पंचायत में सरपंच होता है या नंबरदार था, तो उनको बताया जाता है कि आपकी ज़मीन गाँव की एक्वायर हो रही है, आप लोग आओ, आपकी परेशानी बताओ। तो परेशानी छोड़ करके हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट के जो जितने भी बड़े अफसर लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर सीएम तक है, पर गवर्नमेंट का जो आदमी है, अब मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट का आदमी जब अपने घर से चलता है तो वो कहते हैं मेरी ड्यूटी होगी कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वो अपना कार्य सभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ड्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। तो इसी प्रकार से हमारी सरकार ये सोचती है कि अब ड्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ है, तो हम उसको कर्मचारी को कह रहे हैं कि इस बात को जस्टिफाई करें, आप
हम यहाँ बैठे, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आप जब सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, आप काम कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी हो, किसी प्रकार की समस्या हो वो डिपार्टमेंट का आता है। लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया, हमारी आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा। नाम बताइए। निशांत भाम्बू। भाम्बू साहब, यहाँ पे क्यों आए हैं आप? क्या मुद्दा, मेन मुद्दा, आप मुझे थोड़े से शब्दों में मेन मुद्दा जो है, रोड कैसे निकल रही है, क्या हो रहा है, वो बता दीजिए। मुद्दा पहले तो जी मैं आपको ये लॉकडाउन का बताता हूँ। लॉकडाउन के दौरान जब हर तरह की आर्थिक गतिविधि बंद थी, सिर्फ और सिर्फ हर आदमी को घर बैठे को खाना चाहिए था। खाना देता है किसान, और किसान के साथ ये कर क्या रहे हैं, ये सरकार करना क्या चाह रही है? नेशनल हाईवे एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी उपजाऊ भूमि है उससे छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। ये क्रीम है ज़मीन जो है, ये इससे बढ़िया ज़मीन और इतना पानी पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा। उस ज़मीन को जो आज भी 25 से 30 लाख के भाव का रेट है हमारे, उस ज़मीन को ये 28 लाख में लेना चाह रहे हैं। और इसीलिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भी है और भी हमारे मुद्दे हैं। और भी मुद्दे, क्योंकि वो किसान का हर मुद्दा एक दूसरे किसान से जुड़ जाता है। जैसे पिपली में लाठियां बरसाई गई, तीनों अध्यादेश आए और मुआवजा नहीं मिल रहा, विशेष गिरदावरी नहीं हो रही, ये सब चीज़ें भी हैं। खैर ठीक है। जिस ताऊ जी, आप बताइए, आप यहाँ पर इतनी वृद्ध अवस्था में, इतने बूढ़े हैं और यहाँ पर पूरा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं, क्यों बैठे हैं जी? हमारे जो रोड निकल रहा है उसमें हमारे को बहुत दिक्कत है। जो इधर रोड निकल रहा है, आपके 6 लाइन रोड निकल रहा है, उसमें हाँ, उसमें बहुत दिक्कत है। और ना जो ज़मीन की गैरबार कर रही, जहाँ से निकलेगा आखिर तक गैरबार ज़मीन हो जाएगा, और बाकी जो ज़मीन बचेगा वो उजाड़ हो जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि जो जहाँ से ये रोड निकल रहा है वहाँ पर इनको जो है वो ज़मीन खराब हो जाएगी। वो उपजाऊ भूमि है, एकदम क्रीम मानते हैं उस भूमि को, बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ की, क्योंकि वो नहरी पानी उसको लगता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है वहाँ से। और उस ज़मीन में से जब रोड निकलेगा तो वो बंजर हो जाएगा पूरा। मुआवजा कैसा मिल रहा है? मुआवजा दे ही नहीं रही गवर्नमेंट, 28 लाख में है। मुआवजा नहीं दे रही है, 28 लाख रुपए बहुत कम है उस ज़मीन के। ठेका 70,000 रुपये, एक साल का ठेका एकड़ का 70,000 है, और 28 लाख एकड़ का सारी उम्र का गैर बात कर रहा है। हमारे को भूखा मारेगी गवर्नमेंट लोग, गवर्नमेंट भूखी मारेगी इन सबको। हाँ, हमारे को भूखा मारेगी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। एक दर्द यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इनको ये दर्द नहीं है कि इनको रोटी नहीं मिलेगा, इनका जीवन दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि कोई किसान का जीवन पहले से इतना सुधरा हुआ नहीं रहा। हमेशा ऐसी नीतियाँ रही कि किसान हमेशा से गरीबी में जिया, किसान हमेशा से प्रॉब्लम्स में रहा। लेकिन इनको दिक्कत है आने वाली पीढ़ी की, कि उसको परेशानी होगी, और इसीलिए ये लगभग 70-80 साल की उम्र में यहाँ पर टाट पट्टी पर बैठे हैं इतनी गर्मी में। थैंक यू दाऊद। अच्छा, धन्यवाद जी। और बताइए, कितनी उम्र हो गई? 70 से ऊपर जा रहा 70 से ऊपर। पढ़ाई लिखाई की? बिल्कुल नहीं की, 5वीं में ही हट गया जी। नहीं किया पूरी उम्र? हाँ, सिर्फ दस्तखत करते हैं जी हम। दस्तखत सीख लिए, वाह। तो दोस्तों, हम हैं आपकी आवाज़, एबीसी इंडिया हमेशा निष्पक्ष भाव से आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। मुझे कभी डर नहीं रहता कि मेरे माइक पर कौन आदमी क्या बात बोल रहा है, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ है, चाहे सरकार के साथ है, जो आम व्यक्ति की आवाज़ है, हमें वही आवाज़ सब लोगों के सामने पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब तक मीडिया सत्य के आधार पर चलेगा, सरकार के पास सही रिपोर्ट जाएगी। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।